आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श गर्म और सजीव था, जैसे उस रात की ठंडक को झुठला रहा हो। तो चलिए, इस कहानी को साथ में सुनते हैं और इस सफर को एंजॉय करते हैं। रात का पहला पहर था। हवाएं गुनगुनाती हुई खिड़की के पर्दों से खेल रही थी। नीलम अपनी डायरी लिख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। चांदनी कमरे में अपना हल्का उजाला बिखेर रही थी और नीलम के चेहरे पर उसकी आभा चमक रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज कभी कभार खामोशी को तोड़ देती थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम ने चौंक कर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में वही जादू था जो हर बार नीलम को अपनी ओर खींच लेता था। तुम इतनी रात को? नीलम ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। नीलम ने उसे खोला। अंदर एक पुराना तस्वीर था। वे दोनों किसी पुराने मेले में खिलखिलाते हुए। तस्वीर के साथ एक छोटा सा नोट था। क्या वो पल वापस आ सकते हैं? नीलम की आंखें छलछला गईं। उसने सिर उठाया तो देखा आरव अभी भी उसे उसी तरह देख रहा था जैसे पहली बार देखा था। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? उसने धीरे से पूछा। आरव ने एक पल ठिठक कर उसके चेहरे को पढ़ा और फिर बिना कुछ कहे अंदर आ गया। कमरे में एक अनकहा सा सन्नाटा पसर गया, जिसमें केवल उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तुम जानती हो नीलम, आरव ने कहा, मैंने कभी कोशिश नहीं की तुम्हें भूलने की, लेकिन क्या? नीलम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श गर्म और सजीव था, जैसे उस रात की ठंडक को झुठला रहा हो। लेकिन मैंने वो हर चीज संजो कर रखी जो तुम्हारी याद दिलाए, उसने धीमे से कहा। नीलम ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। आरव, तुम अचानक क्यों आए? इतने सालों बाद? क्योंकि आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैंने महसूस किया कि मैं अधूरा हूं जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। उनकी आंखें मिल गई। नीलम के होंठ कांपे, लेकिन वह कुछ कह न सकी। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। क्या मैं तुम्हें फिर से अपना बना सकता हूं? आरव ने हल्के से पूछा। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब छुपा था। चांदनी की रोशनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे से मिल गईं। कमरे का हर कोना उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गया। आरव ने उसके हाथ को थामे रखा। तुम्हें याद है? उसने धीमी आवाज में कहा, हमने पहली बार इस चांदनी रात में साथ बिताया था। नीलम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में वो पुरानी यादें तैरने लगी। तुमने कहा था। आरव ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, चांदनी रातें हमेशा कुछ खास होती है। उसकी आवाज में एक हल्की कशिश थी जो नीलम को किसी सम्मोहन की तरह महसूस हुई। नीलम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने कहा था कि ये रातें जादू लेकर आती हैं, और आज का जादू? आरव ने उसके होठों के करीब आते हुए पूछा। नीलम का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कनें जैसे आरव की आवाज के साथ तालमेल बिठा रही थीं। आज का जादू शायद अधूरा है, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी आंखों में झांका। तो इसे पूरा करें। उसकी आवाज में एक धीमा लेकिन आत्मविश्वास भरा आमंत्रण था। नीलम ने हल्के से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों ने जो कहा वो आरव समझ गया। उसने अपने हाथ से नीलम के गालों को छुआ। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श नीलम के अंदर जैसे एक बिजली दौड़ा गया। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हारी यादों से पीछा नहीं छुड़ाया। हर बार जब चांद को देखता था तो तुम्हारा चेहरा याद आता था। नीलम ने हल्के से हंसते हुए कहा, और मैं सोचती थी तुमने मुझे भुला दिया होगा। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम्हें भूलना ये मुमकिन नहीं था। तुम्हें याद रखना, तुम्हें महसूस करना, ये मेरी सांसों की तरह जरूरी हो गया था। नीलम ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ आरव की हथेली पर रखा। उसकी उंगलियों ने आरव की उंगलियों को धीरे धीरे थाम लिया। क्या तुम जानते हो, उसने धीरे से कहा, मैंने भी हर रात तुम्हें याद किया है। हर चांदनी रात में जब हवाएं मेरे चेहरे को छूती थीं तो मुझे लगता था
जैसे वो तुम्हारा स्पर्श हो। आरव मुस्कुराया, और आज क्या वो एहसास सच हो सकता है? नीलम ने हल्के से सिर झुका लिया। आरव ने उसे अपने करीब खींचा। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। चांदनी अब उनकी परछाइयों को एक कर चुकी थी। आरव ने धीरे से कहा, अगर ये रात आखिरी हो तो भी मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। नीलम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आखिरी क्यों आरव? क्या तुम फिर चले जाओगे? आरव ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि ये रात कभी खत्म हो, लेकिन अगर सुबह आ गई और मैं चला गया। नीलम ने उसे चुप करा दिया। शब्दों का जादू हर बार नहीं चलता आरव, कभी कभी महसूस करने दो। उसने धीरे से अपने होंठ आरव के करीब ले आए। चांदनी ने इस पल को और चमका दिया। उनकी परछाइयां अब पूरी तरह से एक हो चुकी थी। कमरे की खामोशी अब इस नए रिश्ते का गवाह बन चुकी थी। सुबह होने तक चांदनी की रोशनी उनके आसपास थी, लेकिन उनका प्यार, जो इस रात में ज्यादा था, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। नीलम की आंखें हल्की झपक रही थीं। आरव ने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। क्या तुम्हें याद है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो पहली बारिश जब हमने साथ भीगने का फैसला किया था। नीलम मुस्कुराई। कैसे भूल सकती हूँ? उसने कहा, वो बारिश का दिन जब हर बूंद जैसे दिल पर दस्तक दे रही थी। आरव ने उसे और करीब खींच लिया। मैं उस दिन से तुम्हारी हर बात पर मोहित हो गया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ। नीलम ने अपनी उंगलियों से आरव के चेहरे को छुआ। और मैं तुम्हारे उस भरोसे पर। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आरव ने गहरी सांस ली। और मैं आज भी वही कहता हूँ। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने उसे अपने पास खींचा और उसकी सांसों को महसूस किया। उनके बीच की दूरी जैसे खत्म हो गई थी। क्या तुमने कभी सोचा था, आरव ने धीरे से कहा, कि एक दिन हम फिर से मिलेंगे? नीलम ने सिर हिलाया। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या तुम्हें फिर से देखने का मौका मिलेगा, और आज यह सब एक सपना सा लगता है। आरव ने उसे अपने करीब कर लिया। अगर यह सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। हवाएं अब शांत थीं, लेकिन उनके बीच की नजदीकियां हर पल बढ़ रही थी। उनकी बातों में वो गहराई थी जो शब्दों से परे थी। उनकी आंखों में वो कहानियां थीं जो कभी खत्म नहीं होती।